3 महीना जेल काटने के बाद सन 62 का पहला चुनाव, सन 57 का पहला चुनाव हुआ। 1957 में आपने पहला चुनाव लड़ा। उस चुनाव में कुल कितना खर्चा आया आपका, किस तरह से प्रचार किया? उस समय पहली बात तो ये 57 में जब चुनाव हुआ था तो हम ये भी नहीं जानते थे कि चुनाव के बाद कुछ विधायकों को भत्ता मिलता है, ये भी हम लोगों की जानकारी नहीं थी। चुनाव में खड़ा हो गया, एक हमने पर्चा छपाया था, उस समय हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह था बड़, तो आज तक बड़ का पेड़, तो मुझे आज तक याद है कि वो बड़ के पेड़ का एक छोटा सा पर्चा छपाया था जो 4 रुपये में छपा था, 4 रुपये में, और उस समय फीस जो होती थी वो 200 रुपये होती थी। अब ना तो मेरे पास 200 रुपये थे ना 400 रुपये थे, पर चुनाव से पहले एक गाजोली गांव में नदबई तहसील में मीटिंग हुई और लोगों ने कहा तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा पैसा कहाँ है, तो उसी वक्त उस गांव के लोगों ने 100 रुपया दिए और मेरे गांव के मीटिंग सुनने आए थे उन्होंने भी 100 रुपया दिए। हमने उसके लिए लेके फीस भर दी। 200 रुपये में तो आपकी फीस जमा हो गई। अब सवाल उठा कि पर्चा को छपाए, तो हमारी पार्टी में उस समय चतुर्थ और रंजन नाम के 2 व्यक्ति बयानी के लोग थे, वो दोनों अर्जी नवीस थे, वकीलों के साथ काम करते। उनने 400 रुपये इकट्ठे करके एक पर्चा छपाया। ना हमारे पास पैम्फलेट, ना हमारे पास कोई जीप, ना हमारे कोई काम। नतीजा चुनाव शुरू हो गया। उससे चुनाव 20 दिन में होता था लगातार। वो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक शेड्यूल कास्ट का और एक जनरल। उसमें पूरी वैर तहसील थी, पूरी नदवा तहसील थी और आधा हो गया। एक हमने पर्चा छपाया था, उस समय हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह था बड़, तो आज तक बड़ का पेड़, तो मुझे आज तक याद है कि वो बड़ के पेड़ का एक छोटा सा पर्चा छपाया था जो 400 रुपये में छपा था, 400 में, और उस समय फीस जो होती थी वो 200 रुपये होती थी। अब ना तो मेरे पास 200 रुपये थे ना 400 रुपये थे, पर चुनाव से पहले एक गाजोली गांव में नदबई तहसील में मीटिंग हुई और लोगों ने कहा तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा पैसा कहाँ है, तो उसी वक्त उस गांव के लोगों ने 100 रुपया दिए और मेरे गांव के मीटिंग सुनने आए थे उन्होंने भी 100 रुपया दिए। हमने उसके लिए लेके फीस भर दी। 200 रुपये में तो आपकी फीस जमा हो गई। अब सवाल उठा कि पर्चा को छपाए, तो हमारी पार्टी में उस समय चतुर्थ और निरंजन नाम के 2 व्यक्ति बयानी के लोग थे, वो दोनों अर्जी नवीस थे, वकीलों के साथ काम करते। उनने 400 रुपये इकट्ठे करके एक पर्चा छपाया। ना हमारे पास पैम्फलेट, ना हमारे पास कोई जीप, ना हमारे कोई काम। नतीजा चुनाव शुरू हो गया। उससे चुनाव 20 दिन में होता था लगातार। वो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक शेड्यूल कास्ट का और एक जनरल। उसमें पूरी वैर तहसील थी, पूरी नदवा तहसील थी और आधा बयाना था, तो करीब 3 से 4 से गांव थे। तो चुनावों से पहले चूँकि सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार में हम सब जगह इन गांवों में जाते थे और हमने सोशलिस्ट पार्टी को इतना मजबूत कर लिया था कि हर गांव में 2 आदमी 10 आदमी पार्टी के होते थे। पार्टी के होने की वजह से आपका कैडर तैयार हो गया था अपने आप। वो 10 साल का जो संघर्ष था उसमें कैडर तैयार था। उनके कहने पर 57 का चुनाव लड़े। अब चुनाव में जब वोटिंग शुरू हुआ तो स्थिति क्या है कि जैसे आज वोटिंग हो गया, फिर एक दिन रहता था खाली, फिर दूसरी जगह पे वही पोलिंग पार्टी जाती थी, तो हमें एक दिन मिल जाता था। तो हम अपने वोट डालने के बाद एक दिन में 5 गांवों में फिर मीटिंग पैदल करते थे। ऐसे जब वोटिंग शुरू हुआ तो उस समय एक आदमी को 2 वोट बांटने का अधिकार था, एक जनरल के लिए और एक शेड्यूल कास्ट के लिए। लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या तरकीब निकाली, अब हमने नहीं बताया, पता नहीं किसने उनको बताया कि राजा मान सिंह और मैं दोनों और विश्वप्रिय हम तीनों चुनाव लड़ रहे थे। तो राजा मान सिंह और मुझको लोगों ने वोट देना शुरू कर दिया, 1 वोट उनको 1 वोट मुझे, राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह भरतपुर के राजा के भाई थे। इस समय राजाओं का बड़ा असर था, जाटों का इलाका था। जब राजा मान सिंह को नदबई में पता लगा कि ये वोट 2-2 डाल रहे हैं, मैं भी हार सकता हूँ, क्योंकि आम तौर पर जाटों दूसरा वोट तो मिल ही रहा था, पर मुझे जाटों का वोट और मिल रहा था। तो उन्हें नदबई में एहसास हुआ कि मैं तो हार जाऊंगा, तो उनने प्रचार किया कि उनको वोट देना बंद कर दो। इधर एक कटारा गांव में नदबई में हम जब मीटिंग कर रहे थे तो उसी वक्त खबर आई कि हमारा चुनाव चिन्ह बदल दिया है,
अब चुनाव के वोटिंग का रह गया था 6-7 दिन, उससे पहले मेरा चुनाव चिन्ह बदल दिया। अब हम लोग, मेरे संग एक नत्था सिंह नाम का जाट अब चुनाव लड़ रहा था, हम दोनों साइकिल पर भरतपुर गए, कलेक्टर से मिले। कलेक्टर ने कहा हमारे पास का कोई इलाज नहीं है, आप पिटीशन करो। पिटीशन करने के लिए यहाँ आए तो मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। एक सुरेश कुमार शर्मा जो मेरे साथ बाद में एमएलए बने, वो मुझे एक संतोषी लाल सेठ के नाम से व्यापारी थे, उनके पास ले गए, उनने 100 रुपया दिलाए। उन 100 रुपये को लेकर हमने चिरंजीवी जी को वकील, आप भरतपुर से जयपुर आए उस वक्त? भरतपुर से जयपुर बस से, और वहाँ से गए थे साइकिल से। 100 रुपया दिए, लेकिन उस पिटीशन में मैं हार गए। और उस चुनाव में मुझे 18-20 हज़ार वोट मिले थे। हमारा फासला बहुत कम रह गया था, लेकिन उसमें भी मैं इसलिए हार गया था, उस समय राज बहादुर जी और मास्टर आदि के ग्रुप में विरोध था। तो मास्टर जी के जो समर्थक थे वो विस्परे जी को वोट नहीं देना चाहते थे, और उन्हें ये एहसास नहीं था कि मैं मुकाबले में हूँ, तो वो वोट राजा मान सिंह को दे रहे थे। जब चुनाव का रिजल्ट आया और मेरे वोट दे तो उन्हें बताया हमने बड़ी गलती की, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इस कंटेस्ट में आ जाओगे। इस तरह से 57 में चुनाव हार गए, और हारने के बाद वही अपना जो सोशलिस्ट पार्टी का काम फिर शुरू कर दिया। फिर सन 60 में, मतलब आप चुनाव हारे, उसके बाद में आपने एक नया संघर्ष शुरू किया? हाँ, मैं चुनाव कभी हारने के बाद 2 दिन भी घर नहीं बैठा हूँ। बहुत से लोग अफसोस करते हैं, बहुत से लोग रोते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप 4 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी रहे, 12 साल जिला प्रमुख रहे। जी जी। तो फिर सन 60 का आंदोलन आया, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, राष्ट्रव्यापी। उसमें फिर देश भर में हम लोग हुए, उसमें भी फिर मैं सेवर में गिरफ्तार हुआ, और जब भी 3 महीना की सजा हुई। एक इस बीच में एक और आंदोलन हुआ था, एक बयाने तहसील में खरेरी गांव में। तो वह खरेरी गांव में एक स्कूल खुलना था, तो वहाँ कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता थे, वो स्कूल को उस जगह खुलवाना चाहते थे जहाँ उनका घर था, और गांव वाले चाहते थे कि स्कूल वहाँ खुले जा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। उस मुद्दे पर लेकर भी एक आंदोलन हो गया। हालांकि मैं उसमें सीधा गिरफ्तार नहीं हुआ था, पर उस आंदोलन में भी उस इलाके के 3 से करीब लोग जेल चले गए। तो सन 57 की जेल, 58 की जेल, 60 की जेल, खरेरी के आंदोलन की जेल। उसका नतीजा हुआ कि भरतपुर ज़िले में हम लोगों की एक अलग से पहचान बन गई थी, अलग से पहचान। इसके अलावा भी फिर कई घटनाएँ ये हुई। हम लोग ज़मीन के बंटवारे की मांग करते थे, हमारी नारा हुआ करते थे, भूखी जनता चुप नहीं रहेगी, धन और धरती बट कर रहेगी। इस नारे के साथ हम चाहते थे जमींदारियाँ ख़त्म हों, काश्तकारों को ज़मीन मिले। तो एक मेरे निर्वाचित, वो एक सोशलिस्ट अप्रोच थी, हाँ, अप्रोच थी जी। उसमें दोनों ही मुद्दे थे, ज़मीन का बंटवारा भी हो और बिना मुनाफा की ज़मीन का लगान भी माफ़ हो। जैसे इनकम टैक्स लगता है आमदनी पर, ऐसे हम कहते थे कि लगान नहीं लगना चाहिए, अगर उस ज़मीन में मुनाफा नहीं है तो उस ज़मीन का लगान माफ़ कर देना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर फिर एक दूसरा आंदोलन और हुआ, और आंदोलन ये हुआ जब जमींदारी ख़त्म हो गई और सीलिंग लागू होने लगी, तो जो जमींदार थे वो जो काश्तकार खेती कर रहे थे उनको बेदखल करना शुरू कर दिया। तो हमारे ज़िले में हुएर तहसील में एक बिजवारी गांव है, वो भरतपुर ज़िले के जाटों के सबसे बड़ा घर था, उनके पास ज़मीन भी बहुत थी। उनके परिवार में एक पोथी प्रसाद जी बौरे जी थे, वो बुजुर्ग भी थे और बड़े अजीब सी टाइप के थे। तो जो ज़मीन पर कब्जा करने वाले काश्तकार थे उन्होंने बेदखल करना शुरू कर दिया। और दूसरा काम उन्होंने ये किया, जो लगान भी दे रहे थे उन पर झूठा दावा कर रहे थे। इस सवाल को लेकर फिर मैंने एक वहाँ आंदोलन चलाया, और हमने कहा हम ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे, जिन काश्तकारों की ज़मीन छुड़ाइए। उसमें भी उस समय मुझे ऐसा लगता है 5-7 हज़ार आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए, और उसमें ये समझौता हुआ, जो बौरे जी ज़मीन छुड़ाते थे, समझौता हुआ कि इसकी बजाय हम धरसौनी में इनको ज़मीन दे देंगे। हालांकि वो समझौता का पालन नहीं हुआ। फिर एक आंदोलन में और चलाया, भूमिहीनों को ज़मीन दो। उस पर भी भरतपुर में 8-10 हज़ार किसान इकट्ठे हो गए थे, और उस समय के कलेक्टर ने कहा था यहाँ तो ज़मीन नहीं, हम तुम्हें गंगानगर में दे सकते हैं। अब ना तो हमारी जानकारी थी, ना वहाँ के लोग तैयार थे। अगर उस समय वो लोग गंगानगर में आ जाते तो आज वो हमसे क्या, भरतपुर में सबसे बड़े मालदार लोग उनके, हम साहब गंगानगर में नहीं जाएंगे, हमें तो 2 बीघे 4 बीघे ज़मीन यहाँ है, उसे दो। उसके बाद नतीजा ये हुआ जो सरप्लस ज़मीन थी उसका बंटवारा शुरू हुआ, और उस बंटवारे का ज़्यादातर जो लाभ मिला था
उस समय के जाटवों को मिला था। एक घटना तो ये राजनीतिक। दूसरी एक घटना ये है कि छुआछूत थी देश में बहुत व्यापक। सबसे पहले घटना हुई कि हमारे भरतपुर जिले में एक ब्याना गांव है, ब्याना जी, वहाँ सोशलिस्ट पार्टी के जो ज़्यादातर मेंबर थे वो जाटव थे, ज़्यादातर जाटव, और मेहतर और सोशलिस्ट पार्टी कोई मेंबर नहीं बनता था, बल्कि हमसे यही कहते थे चमार भंगियों की पार्टी है। तो हमारे एक मेहतर था, उसके लड़के की बारात आई थी वैर में। मैं तो उस दिन था नहीं, लेकिन हमारे जो साथी निरंजन और चतुर्थ थे, एक बनिया था और एक बामन था, वो उस बारात में शामिल हो गए। और जब मैं वैर में निकल रहा था, उन्होंने कही फलां के लड़का की बारात आई है, तुम यहाँ चलो। तो मैं उस बारात में भी शामिल हुआ। उस समय ऐसी अजीब घटना थी कि मेहतरों की बारात में ब्राह्मण बनिया शामिल हुए थे, और वो आज की जैसी थी कोई व्यवस्था हो। मुझे आज तक याद है, कच्चा सा मेहतरों का घर था, ज़मीन पर हम लोग बैठे थे थोड़ी देर। एक तो ये बात फैल गई। एक दूसरी बात ये हुई कि नदबई तहसील में विजयपुरा गांव है, हाँ, विजयपुरा गांव में सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग रखी गई थी। वो भी जाटवों के गांव था। वहाँ उन्होंने ठंडाई बनाई, वो ठंडाई मैंने पी ली। अब विजयपुरा का, हमारे गांव का लड़का विजयपुरा में शादी हुई थी, तो ठंडाई की जो चर्चा मैंने की, तो उस लड़का ने कह दी कि उसने तो वहाँ ठंडाई पी है। वो बात एक दिन में इतनी फैली कि जब मैं उस गांव से चलने लगा तो उससे पहले लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे। हालांकि मैं विरोध में था, पर सम्मान बहुत करते थे। लेकिन जैसे मैं वहाँ से चल के खिल्लिया गड़ासिया गांव आया, तो हमारे पार्टी के मेंबर थे रतनलाल पंडित जी, तो मैं उनके सामने आया तो उन्हें खाट हटा दी और खड़े खड़े बात करी। मुझे समझ नहीं पाया आज क्यों हुआ है। अच्छा, आपकी ही पार्टी के? हमारे ही पार्टी के थे, पर वो लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो उन्हें पता, वो जानते भी नहीं थे, वो तो खाली। इसी तरह दूसरे गांव में आया तो वहाँ भी फिर ही पता लगा कि मैंने ठंडाई पी है, इसलिए ये लोगों ने बहिष्कार शुरू कर दिया। उन्हीं टाइमों में चूँकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पार्टी में ज़्यादातर जाटव थे, तो एक आध बार मैं अपनी ससुराल में आया। मेरे संग लुक्की राम और नत्था सिंह नाम के 2 जाटव भी आए। जब खाने का नंबर आया तो मेरे लिए तो पीतल, वो कांसी की थाली, उसमें खाना दिया, और उनके लिए उसमें दे दिया पत्तल में, पीतल की थाली में, और काय से मार देना। मैंने बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा भाई ये क्या करते हो? वैसा हम नहीं देंगे। वो बड़े कर्मकांडी पंडित थे कि हम नहीं देंगे। मैंने कहा ऐसा करो, अब की बार मैं आऊँ तो दोनों को आप पत्तल में दे दो, उसकी अच्छा नहीं लगता है। भाई नहीं। फिर मैंने क्या किया, जब उन्होंने तीसरी बार गया तो मैंने खुद ही वो थाली मार दी। अब उसके बाद ये हुआ कि हमारे घर में मेहतर भी जाने लग गए, ठहरने भी लग गए, और सब लोगों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय मुंशी आले मोहम्मद, वो मेरे गांव में आए सभा करने। मुसलमान थे, उनको खाली थाली में खाना दिया, उससे भी सारा वातावरण मेरे खिलाफ हो गया। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट जो आमतौर पर कांग्रेस के साथ था, वो केवल भरतपुर जिला ऐसा था जहाँ सोशलिस्ट पार्टी के साथ था। इस बात को एक बार जगजीवन राम ने मुझसे कहा, जगजीवन राम जी ने, कि क्या कारण है कि मेरी बात भरतपुर में नहीं चलती। तो मैंने घटनाएं बताई थी, तो उन्हें खुद ताज्जुब हुआ कि आपने ये किया। मैं तो बारात में गए, हाँ मैं गए, बारात आपने मान ली, मैं हाँ मान। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी पार्टी में जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, राज बहादुर मास्टर, तेन जुगल किशोर चतुर्वेदी, सन 62-68 आते, हम इनसे आगे निकल गए और हमसे पीछे हो गए, क्योंकि सवर्णों के अलावा दलितों का समर्थन हमें बहुत व्यापक तौर पर केवल इन 2-3 घटनाओं से मिला। उनके यहाँ खाना खाने से, ज़मीन का आंदोलन करने से, और नतीजा हुआ 62 में हम विधानसभा में भरतपुर जिले से 3 आदमी जीत के आ गए पहली बार। ये 1962 में आपने पहला चुनाव जीता? दूसरा, हाँ, चुनाव पहला जीता। 57 में आपने चुनाव हार गया।